भक्ति का क्या मतलब है, भक्ति से दिमाग में क्या चित्र बनता है? मैं बताता हूं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में ये चित्र बनते हैं भक्ति के नाम पे, है ना, है ना, है ना, है ना? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, मैं भी तुम में से एक हूं। ये सब आता है दिमाग में भक्ति के नाम से, लेकिन बाइबल में भक्ति का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम सोचते हैं कि मूर्ति पूजा करेंगे, है ना, और ये लोग क्या करते हैं जो इन ऑरेंज कपड़ों में हैं, ये यात्राओं पे जाते हैं शायद, है ना, पहाड़ों के, हाँ, और वहां जाके क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये उनका तरीका है प्रभु की आराधना करने का, लेकिन हमने देखा था कि ये सही तरीका नहीं है। भक्ति से ये सब मतलब नहीं है कि तुम लगे हुए हो प्रभु को नाम लेने में या चक्कर काटने में, इन सब चीजों से बाइबल का कोई लेना देना नहीं है। भक्ति जब बात करती है बाइबल, तो उसका मतलब कुछ ऐसा होता है, कहने का मतलब कि हमारा जीवन दिखे कि मैं परमेश्वर का हो चुका हूं। हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारे जीवन से यह दिखना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर मैं प्रभु की बातचीत नहीं भी कर रहा, तो भी मेरे जीवन को देख के पता लग जाना चाहिए कि ये यीशु मसीह में विश्वास करता है। हमारे पास एक भाईचारे का प्रेम होना चाहिए। भाईचारे का प्रेम सिर्फ भाई के साथ नहीं होता। हम जानते हैं कि प्रभु में विश्वास करने के बाद हम सब एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही परिवार है परमेश्वर का, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम आपस में क्या करें, आपस में प्रेम हो हमारे बीच में। समझ पा रहे हैं? तो अगर हमारे जीवन में दृढ़ता है, हम विश्वास में बने हुए हैं, लेकिन आपस में प्यार नहीं है, तो बताओ हमारा मसीही जीवन कैसा दिखेगा? बताओ। शायद हम बहकी बहकी बातें करेंगे, कैसा चल रहा है प्रभु में, बस टिका हुआ हूं, चल रहा हूं, है ना। प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि बस हम मसीह जीवन में तो बने रहें, लेकिन वो चाहता है कि हम अच्छी तरह जिएं, अच्छी तरह जिएं। हम एक दूसरे से प्यार करना सीखें, प्रभु के साथ चलें तो खुशी से चलना है हमें। ऐसे नहीं कि पिटते पिटते परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और बस स्वर्ग में पहुंचेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन यहां तो रोते रोते चलना है। तो दृढ़ता में हमें आपसी का प्रेम डालना है, हमें अच्छे कार्य डालने हैं, ठीक है, जो भक्ति से हमें समझ में आता। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं तुमसे, लोग प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं या लोग इंसानों से ज्यादा प्यार करते हैं? तो तुम्हें क्या लगता है, क्या दिमाग में आता है? पहले दुनिया की बात करते हैं। जो लोग प्रभु के प्रेम को नहीं जानते, ठीक है, मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, चर्च के अलावा जो बाहर के लोग हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है कि वो प्रभु से प्यार करते हैं या इंसानों से प्यार करते हैं? इंसानों से, है ना। लेकिन प्रभु का प्रेम नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं, जो मूर्ति पूजा करेंगे और अपने तरीके निकालेंगे, है ना, और प्रभु को प्यार करने की, जो कि हम जानते हैं कि सही तरीका नहीं है। ठीक। अगर मैं चर्च में बात करूं, चर्च में लोग प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं या इंसानों से, तो क्या जवाब आता है मन में? ऐसा देखने को आता है ना। प्रभु से प्यार तो बहुत करना चाहते हैं हम। प्रार्थना खोल के देख लो मेरी क्या है, प्रभु मैं तेरे से और प्यार कर सकूं, तेरी इच्छा में मैं बढ़ सकूं। और अपनी मम्मी से प्यार, वो तो दूर की बात है, वो थोड़ी करना होता है ना। क्या ये दो चीजें अलग की जा सकती हैं? प्रभु के लिए प्यार और लोगों के लिए प्यार, क्या ये दो चीजें अलग कर सकता है एक विश्वासी? ये दो चीजें कभी भी अलग नहीं की जा सकती, ये अलग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि मैं आपसी में भी प्यार करूं, आसपास के लोगों से भी करूं। इतना काफी नहीं है कि मैं प्रभु से प्रेम करूं। आज के वचन में भी शायद एक लाइन थी कि हम क्या ही दे सकते हैं उसे। प्रभु की इच्छा है, यह बिल्कुल जरूरी है कि हम प्रभु से प्रेम करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से सारी अच्छी चीजें निकलती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है कि मैं अपने
आत्मिक जीवन को सिर्फ प्रभु तक सीमित रखूं, इतना काफी नहीं है। प्रभु को जानने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। तो अगर तुम चाहते ही नहीं हो एक दूसरे से प्रेम करना, तुम मन में बोलोगे कि मैं तो प्रभु से प्रेम करूंगा लेकिन मैं अपना प्रेम लोगों को नहीं दूंगा, ये सही नहीं है, ये काफी नहीं है, ये प्रभु की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, कितना प्रेम है तुम्हारे दिल में एक दूसरे के लिए? अपने परिवार के लिए तुम्हारे पास कितना प्रेम है? हम वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7वां पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहां पे बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, वो क्या करेगा? वो प्रेम करेगा। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता वो प्रेम नहीं करेगा। यहां पे यह सवाल नहीं रखा हमारे सामने कि तुम वचन कितना पढ़ते हो, क्योंकि हो सकता तुम शायद पढ़ते हो। तुम प्रार्थना कितनी करते हो? आमतौर पर यह सब देखा जाता है ना कि जो बंदा जितनी बाइबल पढ़ रहा है या जितनी प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर से उतना प्यार करता है। काफी हद तक बात सही है, यहां पे वो बात नहीं हो रही। यहां पे बात हो रही है, जो प्रभु को जानता है वो क्या करेगा? वो प्रेम करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं प्रभु को जानता हूं लेकिन प्यार नहीं कर सकता किसी से। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं, उसके जीवन में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। किसके लिए? आपसी में, अपने भाइयों के बीच में, अपने दुश्मनों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। प्रेम एक ऐसी चीज है जो मसीह के जीवन में इतना स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि लोग उससे मिलते ही कह सकें कि यह बंदा प्रेम करता है। शायद वही चीज है जो हमें इकट्ठा करके यहां तक लाई है। जब भी हम किसी मसीही से मिलते हैं तो उसका प्रेम शायद वो चीज है जो हमारी आंखों को पकड़ लेता है, हमारे दिल को आकर्षित कर लेता है कि ये व्यक्ति वैसा नहीं है। बाकी लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, मेरे लिए बुरा चाहते हैं, ये बंदा है जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरे से, लेकिन फिर भी इसके मन में मेरे लिए अच्छा ही है। जो बंदा मसीह को जानता है वो उसके प्रेम को जानता है, जो उसके प्रेम को जानता है वो प्रेम करता है। यह निशानी है एक अच्छे विश्वासी की, और यह निशानी है एक सही प्रचारक की। अगर कोई प्रचारक है जो यीशु मसीह का नाम लेके शिक्षा दे रहा है लेकिन उसके खुद के जीवन में प्रेम नाम की चीज नहीं है, तो बेकार है उसका प्रचार। दीवार की तरह है वो। समझ पा रहे हैं? तो सिर्फ इतना ना देखा जाए कि कौन ज्यादा बाइबल पढ़ रहा है या कौन ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, वो अपने जीवन में प्यार कौन कर रहा है एक दूसरे से, उसके जीवन में प्रेम है परमेश्वर का। यह निशानी है एक अच्छे प्रचारक की, एक अच्छे विश्वासी की। और यहां लिखा है पहली लाइन में 7वें पद में, प्रेम परमेश्वर से ही है। प्रेम परमेश्वर के अलावा नहीं हो सकता। अगर कोई चाहता है प्रेम तो उसे परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। अगर कोई चाहता है प्रेम में बढ़ना तो उसे परमेश्वर की ही जरूरत है। समझ पा रहे हैं? तो वही सवाल, हम कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से? सोच के देखो, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? क्या दूसरे लोग तुम्हारे बारे में कह सकते हैं कि हां वो
मसीह को तो जानता है, लेकिन उसमें प्रेम भी है। क्या दूसरे लोग तुम्हारे जीवन को देख के, जो तुम्हारे नजदीकी दोस्त हैं या तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, क्या वो कह सकते हैं कि हां भाई किशन है जो प्रेम करता है? अगर तुम इस दुनिया से चले गए, तुम मर गए, लोग तुम्हारे बारे में क्या चीज याद रखेंगे? कि हां वो ठीक था, बढ़िया था। क्या लोग याद रखेंगे कि तुम प्रेम करने वाले व्यक्ति थे? सोचो। इतना तो बहुत आसान है कह देना कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, जो कि करते नहीं है, कह देते हैं। लेकिन प्रेम करना भाई एक अलग ही चीज है। समझ पा रहे हैं? तो शायद ये सब सवाल जब हम सोचते हैं, हमें पता लगता है कि सही में हमारे जीवन में प्रेम की क्या कमी है। तुम सोच रहे होगे यार मैं तो उत्साहित होने चर्च आया था, यहां तो निराशा बांटी जा रही है। डरो मत, अभी वचन खत्म नहीं हुआ है, अभी रास्ता मिलेगा, समझेंगे। यहां लिखा है कि परमेश्वर से ही प्रेम है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो चाहता है प्रेम में बढ़ना, उसे सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को जानना है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से ही है। तो हम देखेंगे कि कैसा प्रेम है परमेश्वर का हमारे लिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे मैं कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और ऐसा प्रेम किया जो हमको कभी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अब यहां पे बताया गया है कि प्रेम क्या होता है। क्या प्रेम उसे बोलते हैं जो मैं परमेश्वर से करता हूं, या फिर प्रेम वो है जो परमेश्वर मुझसे करता है? कौन सी परिभाषा ठीक है प्रेम की? दूसरी, बिल्कुल, शाबाश। एली को भी पता है, मैंने पहले बता दिया था, एली को समझ आएगा आज का वचन। ठीक है, 10वें पद में लिखा है कि प्रेम वो नहीं है जो मैं परमेश्वर से करता हूं, प्रेम वो है जो परमेश्वर मेरे से करता है। तो अगर प्रेम सीखना चाहते हो और प्रेम को समझना चाहते हो, तो यह समझना है कि परमेश्वर मुझसे क्या करता है। और यहां पे लिखा है कि वो मेरे से प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि उसके द्वारा मुझे क्या मिले? मुझे जीवन मिले। ये एक ऐसी चीज है जो हर विश्वासी ने काफी बार सुनी है, और ये ही ऐसी चीज है जो तुम मरते दम तक सुनते जाओगे। लेकिन हो सकता है कि इस बात का असर हमारे दिल पे होना कम हो जाए, क्योंकि सुन इतने बार लिया है कि अब महसूस नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना, ठीक है प्रभु ने मेरे लिए जान दी, बहुत बढ़िया, पहले दिन अच्छा था, दूसरे दिन अच्छा था, लेकिन अब मैं महसूस नहीं कर सकता इस बात को। पहले जब मैं यीशु मसीह के बारे में सोचता था तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता था उसके प्रेम से, लेकिन अब इतनी बार सुन चुका हूं कि असर नहीं है। प्रेम की परिभाषा ही यही है कि परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए अपने पुत्र को दिया। सोचो एक बार, यहां पे लिखा है ये सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने करी हैं। 9वें पद में लिखा है कि उसका प्रेम ऐसे प्रकट हुआ, उसका प्रेम दिखा दुनिया को। किस चीज में? कि उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर इंसानों की तरह आई लव यू वगैरह नहीं बोलता, वो तोहफे नहीं देता, वो फूल नहीं देता। ठीक है, काफी चीजें वो हमें देता है, वो बात सही है, लेकिन प्रेम दिखाने के लिए वो क्या करता है? अगर कोई पूछे, प्रभु हर कोई कहता है कि तू मुझसे प्यार करता है, लेकिन मेरे पास क्या सबूत है उसके प्रेम का? है ना, हम अपने लोगों को प्रेम दिखाते हैं उनके लिए कोई कार्य करके। परमेश्वर कहता है ठीक है, तू देखना चाहता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, तो ये है
मेरा पुत्र, ये है मेरी सबसे कीमती चीज। इसे मैंने भेजा, इसे मैंने मरने दिया ताकि तुम मेरे नजदीक आ सको। इमेजिन करो, पूरी दुनिया बनने से पहले पिता पुत्र को बोलता है कि जब मैं इंसान बनाऊंगा, जब हम इंसान बनाएंगे, वो पाप करेंगे और पाप की कीमत होगी मौत। तो यीशु मसीह बोलता है, पुत्र बोलेगा पिता को, ये तो बहुत दुख है, दुख की बात है, इस बारे में हम क्या करेंगे? पिता बोलता है पुत्र को, मैं चाहता हूं तू मरे, मैं चाहता हूं तू मरे इन लोगों के लिए। तो सोचो पुत्र का जवाब क्या हुआ होगा, क्या कहा होगा पुत्र ने? पुत्र ने कहा होगा, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके प्रेम में मैं भी अपना प्रेम डालूंगा, उन लोगों के लिए मैं जाऊंगा, मैं जान दूंगा। इमेजिन करो यीशु मसीह पृथ्वी पे आता और वो प्रचार करता, तुम सब पापी हो, तुम्हें प्रेम करने की जरूरत है। तो उसके शिष्य कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल हम प्रेम करेंगे। लेकिन बोलेगा यीशु मसीह, तुम्हारे अंदर पाप है और उसकी वजह से तुम प्रभु से दूर हो। तो हो सकता है यूहन्ना आके बोले, प्रभु तो क्या कर सकते हैं हम इस बारे में? कुछ नहीं कर सकते तुम प्रभु से अलग रहोगे हमेशा अनंत काल के लिए। लेकिन प्रभु हमें बचा लो, कुछ करो इस बारे में। और सोचो यीशु मसीह कहता, नहीं, मुझे मरना पड़ेगा उसके लिए, मैं नहीं मरूंगा। अगर यीशु मसीह अपनी जान देने से मना कर देता तो क्या कोई व्यक्ति है जो उस पे उंगली उठा के कह सकता था तू गलत है? कोई भी नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर को कोई कोर्ट में नहीं बुला सकता, कोई उस पे उंगली नहीं उठा सकता, कोई दोष नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हमारे को प्यार किया जाए। तुम खुद की दिल की गंदगी को जानते हो। परमेश्वर को जरूरी नहीं था जान देना, उसे मरना जरूरी नहीं था, वो उसने अपनी इच्छा से किया है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो जब वो कह देता कि नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं करूंगा, और वो गलत ना होता? ये कहने में वो गलत ना होता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है। और जो दया दी जाती है वो खुद की मर्जी से दी जाती है, वो खींची नहीं जाती। समझ पा रहे हैं? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यीशु मसीह ऐसे बोल दे। कर सकते हो इमेजिन? नहीं कर सकते ना। अजीब लगता है सोचने में। क्यों? क्योंकि मन में प्रभु इतना सही में लाजवाब है, सही में इतना प्रेम करने वाला है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमसे प्यार ना करे। काफी लोग हैं जो बोलते हैं कि दुनिया में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, और परमेश्वर इसीलिए अच्छा नहीं है क्योंकि दुनिया में कष्ट बहुत है। अरे देख तो लो यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है। यीशु मसीह ने खुद क्या किया, इतना दुख सहा हमारे लिए। कोई क्यों किसी के लिए इतनी गंदी मौत मरेगा? तुम मेरे को बताओ, कोई क्यों दूसरे के लिए इतनी गंदी मौत मरेगा? दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो बंदा पागल है, बेवकूफ है, अंधा है, या वो प्रेम करता है तुमसे। कोई तीसरा कारण हो सकता है क्या? या तो वो अंधा है, पागल है, बेवकूफ है, या वो प्रेम करता है। सोच के देखो यार, तुम क्रॉस को देख रहे हो, प्रभु के बलिदान को देख रहे हो, एक ही कारण हो सकता है कि ये मुझसे प्यार ही इतना करता है। यहां लिखा है प्रेम परमेश्वर से ही है।
अगर मैं चाहता हूं आपस में प्रेम करना, मुझे पहले इस बात को समझना है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हमेशा तुम्हारे दिमाग में और दिल में यह बात हो, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, और वो इतना प्यार करता है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे अच्छे दिन पे वो मेरे से प्यार करता है, मेरे बुरे दिन पे मुझसे प्यार करता है। जिस दिन मैंने अच्छे काम किए, जिस दिन मैंने गलत काम किए, जिस दिन मैंने गुस्सा कर दिया, जिस दिन मैंने गाली दे दी, जिस दिन मैंने गलत सोच लिया या चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, उस दिन भी परमेश्वर मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। 11वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम प्रिय हो इसलिए क्या करो? इसलिए आपस में प्रेम करो। हम आपस में प्रेम क्यों नहीं करते? हमारे पास काफी सारे रीजन है। सोचो, हम आपस में प्रेम क्यों नहीं करते? बताओ, क्यों नहीं करते हम आपस में प्रेम? हाँ, लेजी हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेहनत लगती है यार है ना? कौन तो उठ के उसके लिए कुछ अच्छा काम करे। करते तो है पर सोचते हैं कि उससे तो प्रेम मिलेगा ही नहीं। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि भाई प्रेम जाता ही नहीं उस बंदे को, क्या करूं? इतनी बार कोशिश कर ली, बिल्कुल सही बात है। और क्या रीजन हो सकता है? तरीके पसंद नहीं उसके करने काम करने के तरीके नहीं पसंद, बिहेवियर ही खराब है, बदतमीज है, कमियां नजर आती हैं। और क्या, कमियां बहुत हैं, और शायद हर व्यक्ति में है। और क्या कारण हो सकता है? हजारों करोड़ों है शायद। हर व्यक्ति से ना प्यार करने के लिए कारण है हमारे पास। ये खुद ही मेरे को पसंद नहीं करता, ये तो बंदा ही बदतमीज है। उसने मेरे को कहा था मेरी मदद करेगा, आया नहीं। उसे मैंने कहा था होमवर्क कर दे, मदद नहीं कर रहा। हर व्यक्ति से ना प्यार करने के लिए बहुत कारण है ना? सबसे लेफ्ट में लड़की देखो, उसे शर्म आ रही है। प्रेम करने में शर्म भी आती है लोगों को। बचपन से मैं मम्मी को थैंक यू नहीं बोल रहा, अब शुरू कैसे कर दूं? मैंने अपने जीवन में मम्मी को कभी थैंक यू नहीं बोला। इस बार मैं गया था घर, मैंने कोशिश करी थैंक यू बोलने की, बहुत शर्म आती है भाई साहब। और गलती से वो मुड़ के ये ना कहते तूने कैसे बोल दिया, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं शर्म बहुत आती है यार, है ना? फर्क नहीं पड़ता, बीच वाला बच्चा दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता। वो खुश रहे दुखी रहे, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं खुश रहना चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए, है ना? और शायद ये कारण है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। और मैं एडमिट करूंगा, मेरे खुद के जीवन में ना प्यार करने का कारण ये बीच वाला है कि फर्क नहीं पड़ता दूसरे से, सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है। मेरी खुशी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि गलत है। और फिर वही जो अनुग्रह दीदी ने बोला, पसंद नहीं है, बहुत लोगों ने बोला, है ना? तो हमारे पास इतने सारे कारण हैं किसी को ना प्यार करने के लिए। लेकिन 11वें पद को देखो, 11वें पद में लिखा है, पढ़ो। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको कभी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यहां लिखा है, यूहन्ना हमें सिखा रहा है, हे प्रियो। प्रियो मतलब जो प्यारे हैं, जिनको प्यार दिया गया है। हे प्रियो, अगर परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी आपस में प्रेम करना चाहिए। लेकिन हमारे पास, सुनो, हमारे पास इतने सारे कारण हैं ना प्यार करने के लिए, लेकिन यूहन्ना कह रहा है तुमसे प्यार किया गया। यूहन्ना के लिए काफी है एक कारण प्यार करने के लिए कि मुझसे प्रभु ने प्यार किया। जितने भी हमारे कारण हैं ना प्यार करने के लिए, ये सब बहुत छोटे हैं,
उसके आगे जो उसने हमारे लिए किया है। ये सब इतने छोटे कारण हैं। हमारे पास बहुत बड़ा कारण है दूसरे को प्रेम करने का, कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। एक मसीही जानता ही यही है कि वो प्रिय है, उसे प्यार दिया गया है। परमेश्वर ने तो शर्म नहीं करी जब उसने मेरे लिए जान दी। उसमें थूका गया था, क्रॉस पे उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे। उसने तो शर्म नहीं करी लोगों की इज्जत के बारे में जब मेरे पे बात आई थी। उसने शर्म नहीं करी जब तुम पे बात आई थी, अपनी जान दे दी। हमारी कमियां उसकी आंखों के सामने हैं, उसने परवाह नहीं करी इस चीज की, उसने जान दे दी। लोग हमसे हम प्यार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते। अरे हम भी प्रभु से कहां प्यार करते हैं? हमें भी तो गुस्सा आता है उसकी अच्छी चीजों पे। प्रभु कहता है ज्यादा वीडियो गेम मत खेलो, माँ बाप सिखाते रहते हैं। गुस्सा ही प्रभु की तो बनाई हुई चीजें हैं। तो प्रभु की चीजें हमें पसंद है क्या? नहीं। क्या प्रभु पसंद है? नहीं। उसने इस चीज की परवाह नहीं करी जब बात तुम्हारे ऊपर आई थी, है ना? यूहन्ना कह रहा है ये एक कारण काफी है। एक कारण काफी है हर व्यक्ति से प्यार करने के लिए। क्या? कि मुझे खुद से प्यार किया गया है, मुझे खुद परमेश्वर ने इतना प्रेम दिखाया। सोच के देखो, यीशु मसीह क्रॉस पे मर रहा है, उसने इतना सहा हमारे लिए, और उसको जवाब, इन चीजों को जवाब में मैं कहता हूं थैंक यू। क्या काफी है? बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब मैं अपना जीवन जीऊंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो यीशु मसीह के बलिदान को देख के कहता है थैंक यू, अब मैं अपना जीवन जीऊंगा, इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है ये व्यक्ति जानता ही नहीं उस महान प्यार को। क्योंकि जो व्यक्ति जानता है इस महान प्यार को, कैसे हो सकता है कि वो थैंक यू बोल के और निपटा दे? बहुत बढ़िया, मैं स्वर्ग में मिल जाऊंगा, थैंक यू, अब मैं जा रहा हूं। तो अगर आज हमारे जीवन में प्रेम की कमी है, हम अच्छी तरह विश्वास करें कि अगर मैं प्रभु के प्यार को देखूंगा अपने जीवन में, उसने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने आप मेरे अंदर औरों के लिए प्यार आएगा। इसीलिए हमेशा तुम्हारे दिमाग में हो कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। इस बारे में सोचो, विचार करो, प्रार्थना करो कि तुम्हें और अच्छी तरह गहरी रूप से इस बात का एहसास हो कि प्रभु मेरे से प्यार करता है। जानते तो सब हैं, लेकिन दिल में नहीं है। दिल में घुसेगा अगर हम प्रार्थना करेंगे, सोचेंगे इन सब चीजों के बारे में। और जब हम प्रभु के प्यार के नजदीक आएंगे तो अपने आप हमारे अंदर प्रेम आएगा दूसरों के लिए। तो अगर आज के वचन से कोई दो बातें सीखो तो सिर्फ ये सीखो कि मुझे प्रभु के प्यार को और अच्छी तरह समझना है। जब मैं प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में समझूंगा तो मैं खुद दूसरों से प्रेम कर सकूंगा। बहुत कारण है ना प्यार करने के, लेकिन फिर भी कोशिश करो। अरे डालो, चाहे शर्म आ रही है डालो, चाहे घमंड बीच में आ रहा है कोई बात नहीं, करो। चाहे इच्छा नहीं है प्रेम डालने की, तुम डालो और इच्छा आएगी। जब हम प्रेम करना शुरू करते हैं तो प्रभु हमें इच्छा भी दे देता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए खुद को रोकेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु ने खुद को नहीं रोका। हम हमेशा याद रखेंगे कि प्रेम सीखने के लिए हमें खुद मसीह के प्रेम को अपनाना है, उसे जानना है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, आपके प्रेम को हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन हम इतने पत्थर लोग हैं कि एहसास नहीं होता प्रभु, और जाने देते हैं इन अच्छी चीज़ों को। प्रभु जी चाहते हैं कि हमारे दिल को खोल के आप अपने प्रेम को हमारे दिल में डाल दीजिए,
ताकि मुझे एहसास हो आपके प्रेम का, और मैं उन लोगों की तरह ना बनूं जो यीशु मसीह का नाम लेता है लेकिन उसका प्रेम नहीं है। प्रभु हमें सिखाइए कि कैसे हम एक दूसरे से और ज़्यादा प्रेम रख सकते हैं, और इन सब चीज़ों में हम आपको खुशी पहुँचाएं और आपके प्रेम को अच्छी तरह जवाब दें अपने प्रेम के साथ। यीशु मसीह के नाम से आमीन।